आप लोगों के लिए खाना जरूरी है, सोना जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए ये वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। यानी ये वो वीडियो है जो आप लोगों को पास करने में आपकी बहुत बहुत ज्यादा मदद करने वाली है। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों का एक बहुत ही जबरदस्त सा 2026 के मैथ का पेपर सॉल्व करवाने वाला हूं, जिसके फंसने के आपके चांसेस बहुत बहुत ज्यादा है, समझ लो। तो इस वीडियो को आपको देखना ही देखना है। अगर इस वीडियो आप लोग देखकर नहीं चाहते हो तो आप लोगों को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, समझो। आप लोगों को करना क्या है, वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप किए हुए। तो चलिए, मैं लोकेश सैनी आज आप लोगों के लिए इस वीडियो में इतनी शानदार तरीके से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराने वाली वायरल मॉडल पेपर है। वायरल मॉडल पेपर है जो आपके 2026 के एग्जाम में आने ही वाला है, 2026 के एग्जाम में आपके लिए फंसने वाला है, देख लेना। चलिए, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को ये मैं जरूर बताऊंगा कि आप लोग चैनल से फटाफट से जुड़ जाइए। अगले 3 महीने तक एकदम कनेक्ट रहिए, बिल्कुल वीडियो टू वीडियो अटैच रहिए, क्योंकि डेली मैं आप लोगों के लिए मॉडल पेपर सॉल्व कराता हूं, जो जी कि आपका ये क्या है, सेट 1, यानी सेट 1 है आज आपकी सेट 1 का मॉडल पेपर है। बहुत जबरदस्त वाला मॉडल पेपर है, बहुत वायरल क्वेश्चन है इसके अंदर, जो कि आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, आप लोग देख लेना। तो बिना स्किप किए हुए कॉपी पेन पास में रख लीजिए और क्वेश्चन को नोट करते हुए चलिए और सॉल्यूशन को नोट करते हुए चलिए, ठीक है। क्योंकि शानदार सा वीडियो है और शानदार सी वीडियो को आपको पूरा देखना ही देखना, और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखो, तो करना क्या है इस वीडियो के अंदर, देखो 2026 का जो आपका मॉडल पेपर है, एक मिनट, ये क्या है, 2026 का आपका जो मॉडल पेपर है मैथ का, इसका कोड है आपका 822BY, ठीक है, 822BY, जो कि आपके लिए शुरुआत में 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। यानी आपका जो टाइमिंग होता है वो 3:15 होता है, यानी 3 घंटे 15 मिनट का आपका टाइमिंग होता है। अगर मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं तो थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिएगा। हालांकि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि थोड़ा जल्दी पेपर को सॉल्व करा दूं और टाइम ज्यादा आपका नहीं लूं। तो 15 मिनट आपके लिए पढ़ने के लिए है, तो 15 मिनट आराम से रिलैक्स होकर के पढ़िए। और आप लोगों को ब्लू और ब्लैक 2 पेनों का इस्तेमाल करना है, वो भी आपके ब्लू बॉल पेन होने चाहिए, कोई भी जेल पेन का इस्तेमाल नहीं करेगा कॉपी लिखते समय, क्योंकि कॉपी लिखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो हमारा पार्ट आता है क्वेश्चन को, सबसे पहला जो पार्ट आता है खंड आ। खंड आ आएगा, जो कि क्या है आपका एमसीक्यूज, जो कि बहुत ही जबरदस्त एमसीक्यूज है, 20 नंबर के 20 मार्क्स है इसके अंदर, और 20 मार्क्स आपको चाहिए ही चाहिए। तो ये वीडियो को देखना पड़ेगा, समझ रहे हो। वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। मैं हर बार बार चिल्ला कर क्यों कह रहा हूं, मुझे क्या मजा आ रहा है? नहीं, मैं आप लोगों को बार बार चिल्लाकर यह कहना चाहता हूं कि जो मेरे व्यूअर्स है, जो मेरे स्टूडेंट है, जो मुझसे पढ़ रहे हैं, उनका नुकसान नहीं होना चाहिए, उनका नुकसान बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पेपर आपके लिए बहुत ज्यादा शानदार पेपर है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, किसी बहुपद fx के लिए y बराबर जो fx ग्राफ दिया हुआ है, इस fx के शून्यकों की संख्या क्या होगी, बताओ। तो ग्राफ का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं कि ग्राफ का क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करने से, हमारे पास एक ग्राफ इस तरीके से दिया हुआ है। तो ग्राफ का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको एक चीज हमेशा नोटिस करनी है कि जो ग्राफ दिया हुआ है किस तरीके से दिया हुआ है, fx में दिया है कि fy में दिया है। सबसे पहला काम तो ये करोगे आप लोग। अगर x में दिया हुआ है तो आप लोग चेक करोगे कि x एक्सिस पे जो हमारा ग्राफ है वो कितनी बार कट कर रहा है। अगर y में दिया हुआ है तो आप y एक्सिस पर चेक करोगे। जैसे हमारा क्वेश्चन दिया है x में, तो हमको देखना है कि हमारा ये जो ग्राफ है x एक्सिस पर कितनी बार कट कर रहा है। तो 1, 2 और 3 बार कट कर रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, एकदम सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड सर कैसे निकालते हैं, 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18, 3 1 3, 3 3 9, 13 1 13। तो कितना हो गया, 2 गुणा 2 2 बार आया है, तो 2 की पावर 2 हो जाएगी, और ये 3 हो जाएगा, और ये 13 हो जाएगा। 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13, 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। संख्याओं 175 और 91 का एचसीएफ कितना होगा, कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है। 175, चलो मैं इसको रफ कर देता हूं। कॉपी साथ में रखना भाई सभी लोग, कॉपी और पेन साथ में रखना, वीडियो को पॉज करते चलना, क्वेश्चन को नोट करते हुए चलना। 175 और 91 का एचसीएफ, 175 और 91 का एचसीएफ। अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसका जो एचसीएफ बन सकता है, देखो यहीं से ऑप्शन से करेंगे। क्या 5 का पाड़ा 175 में चले जाएगा, चले जाएगा, लेकिन 91 में चला जाएगा, नहीं जाएगा। तो 91 हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता। 7 को चेक करते हैं, 7 2 14, कितने बचे 3, 7 5 35, और 13 7 91, यानी 7 हमारा ऑप्शन होगा, यानी 7 ही हमारा एकदम सही आंसर होगा, क्योंकि 9 का पाड़ा 175 में नहीं जाएगा और 7 25 का पाड़ा 91 में नहीं जाएगा। तो 7 ही एक ऐसा नंबर है जिसका दोनों में डिवाइड चला जाएगा। तो यही हमारा एचसीएफ होगा। वेरी सिंपल, बहुत आसान तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। यहां तक की बातें सभी को क्लियर है। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर है हमारा 4 रह गया है ना, 4 को क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो 4 क्वेश्चन देखो सभी लोग। देखो 4 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, 4th क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या होगी। अब देखो परिमेय संख्या कौन सी होगी, परिमेय संख्या के बारे में बताना है हमको, ठीक है। देखो √3 √5 है, तो जिसमें अंडर रूट लगाया वो परिमेय तो हो ही नहीं सकती,
इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। इसमें भी अंडर रूट का जोड़ कर रहे हैं हम, अंडर रूट को जोड़ें, चाहे अंडर रूट का गुणा करें, चाहे अंडर रूट की संख्या का भाग करें या भिन्न करें, कुछ भी करें तो हमको अपरिमेय ही मिलेगी क्योंकि अंडर रूट लगा हुआ है। तो ये भी क्या है हमारी अपरिमेय संख्या, इसका मतलब परिमेय नहीं हो सकती। ठीक है, अगले ऑप्शन में देखें, देखो इसमें भी अंडर रूट लगा हुआ है तो ये भी हमारी क्या है अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या नहीं हो सकती। यानी तीन ऑप्शन ऐसे निकल कर आ गए जिसमें हमारी परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि तीनों में अंडर रूट हटाने के कोई चांसेस नहीं दिख रहे हैं। तो लास्ट ऑप्शन यही बचता है जो कि हमारी परिमेय संख्या बनेगी। तो सॉल्व करो चाहे मत करो, यही हमारा ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो यही हमारी परिमेय संख्या होगी। यहाँ तक की बातें सभी क्लियर है? हम सबका साइन शेयर कर दो फटाफट से यार सभी लोग, और जो कि चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी के साथ में कितना जबरदस्त क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। इसी के साथ देखो क्वेश्चन नंबर 5, रैखिक समीकरण 2x प्लस के y बराबर 5 एवं 3x प्लस के 2y बराबर के 8 का युग्म का हल होगा। इसमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी? देखो 2x प्लस के y बराबर में होगी 5 और एक है आपकी 3x प्लस के 2y बराबर में होगी 8। अब देखो ये क्या है आपका a1, तो ये क्या है आपका a2, तो a1 अपॉन a2, इसके आगे एक तो ये हो जाएगा v1 और ये हो जाएगी आपकी v2 और ये c1 और ये हो जाएगी आपकी c2। क्या तीनों वैल्यू में से कोई वैल्यू आपस में बराबर है? काटेंगे पीटेंगे कुछ भी करेंगे लेकिन कोई भी वैल्यू तीनों में से बराबर नहीं आएगी, यानी तीनों नॉट इक्वल टू आ रही है। तो या तीनों नॉट इक्वल टू आए या तो दोनों नॉट इक्वल टू आए या फिर तीनों नॉट इक्वल टू आए। a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ये तीनों आए या दोनों आए तो इन दोनों का क्या मतलब निकलता है? फाइनली यही मतलब निकलता है कि ये दोनों कैसे प्रतिच्छेदी रेखा है, यानी केवल एक हल होगा इसका, अद्वितीय हल होगा। केवल कितना होगा? अद्वितीय हल होगा। ठीक है, यहाँ तक की बातें सभी क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है ना? चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं मैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एपी 6, 10 और 14 का 25वां पद बताना है। अब हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है एपी और 6, 10 और 14 का 25वां पद, 25वां पद, तो यानी ए की वैल्यू कितनी हो गई हमारी? 6 हो गई सरकार। डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 में से 6 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। एन कितना हो जाएगा हमारा? 25। चाहिए क्या हमको 25वां पद, तो ए एन की वैल्यू निकाल दीजिए। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ए की जगह पर 6 है सर, ये 25 माइनस के 1 इंटू में डी की जगह पर 4, 6 प्लस 25 में से गया तो 24 गुणा 4, 24 चौके 96, 96 और 6 कितने होते हैं? 102। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, 102 आपका एकदम सही और सही उत्तर होगा। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, यदि द्विघात समीकरण इतने का एक मूल 2 है तो पी का मान होगा, तो पी का मान कितना, पी का मान कितना होगा? चलो पी का मान देखते हैं हमको कितना निकल करके आता है। ठीक है, देखो ये क्या है? एक मूल दिया हुआ है 2, तो आपको अगर एक कोई क्वेश्चन आए कि पी का मान क्या होगा, ए का मान क्या होगा, के का मान क्या होगा, यदि एक मूल आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ हो तो आपको करना क्या है? उस मूल को x की जगह पर पुट कर देना क्वेश्चन के अंदर। जैसे कि 2 दिया हुआ है तो 2 x की जगह पर मैं 2 पुट कर देता हूं, तो ये 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 2 माइनस के p बराबर में 0। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 दूनी 4 माइनस के p बराबर में 0, p बराबर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। p बराबर कितना हो जाएगा आपका? 8, यानी ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, दो बिंदु 2,3 4,1 के बीच की दूरी बतानी है। अब बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है सर? d बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखो x1 यानी ये आगे वाला x1, ये पीछे वाला y1, x2 y2, x1 की जगह पर है 2, x2 की जगह पर है 4 और प्लस का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और y1 की जगह पर है 3 और y2 की जगह पर है आपका 1। 2 में से 4 जाएंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा और 3 में से 1 गया तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 प्लस 4, 4 और 4 कितने हो जाते हैं? 8। 8 का करोगे तो सॉल्व 2 अंडर रूट 2 आएगा। कितना आएगा? 2 अंडर रूट 2, यानी ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही आंसर होगा। यहाँ तक की बातें क्लियर होंगी तो थम्स अप का साइन बताइए फटाफट से, जिससे मैं आगे की तरफ बढ़ूँ। स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना साथ के साथ वीडियो को पॉज करके। ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई आपत्ति कोई विपत्ति होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से तो भाई, क्योंकि आराम से क्वेश्चन को कराता हुआ चल रहा हूँ। थोड़ा स्पीड इसलिए दिखानी पड़ रही है क्योंकि फिर जल्दी से सॉल्व हो नहीं पाएगा पेपर, काफी टाइम लग जाएगा इसको। मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम एक ही पेपर में सारा निकल जाए। देखो त्रिज्या वाले यानी 8 त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताओ जिसका कोण थीटा है, जिसका कोण कितना होना चाहिए? थीटा। अब देखो एक वृत्त है हमारे पास जिसकी त्रिज्या कितनी है? r है, बीच का कोण कितना है? थीटा है। तो इसका हमको त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताना है, इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताना है। तो फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का थीटा बट्टे 360 पाई r स्क्वायर। अब इससे मैं देखते हैं कौन सा मैच करता है। देखो यहाँ तो 360 है ही नहीं, हटा दो। इसमें 360 है लेकिन स्क्वायर पाई r पर स्क्वायर नहीं है, इसको हटा दो। देखो इसमें भी 360 नहीं है, इसको हटा दो। तो लास्ट ऑप्शन क्या बचता है? यही बचता है, क्योंकि पाई r स्क्वायर होना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है, 2 से कैंसिल करोगे
720 को तो कितना आ जाएगा, थीटा बट्टे 360 हो जाएगा ये, और पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो मुझे बताते हुए चलना। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो। 3 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त के केंद्र से 5 सेमी दूरी पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई। तो देखो सीधी सीधी आप क्या पाइथागोरस ट्रिपलेट याद कर लो। हालांकि मैं इस क्वेश्चन को आपको बता देता हूं कैसे करना है। एक मान लीजिए एक वृत्त है और 3 सेमी की त्रिज्या इसकी, 3 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या मान लेते हैं। ठीक है, और एक वृत्त के केंद्र से 5 सेमी दूरी पर एक स्थित बिंदु है, एक 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु है जिस पर एक स्पर्श रेखा इस तरीके से खींची गई है। तो हमको स्पर्श रेखा की लंबाई बतानी है। तो देखो ये 3 है, ये 4 है, पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे तो ये कितना निकल करके आ जाएगा, सॉरी ये 3 है, ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 4। कैसे, हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण का स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और इसको आधार को मान लेते हैं x, तो x का स्क्वायर इधर ले जाओगे, 25 माइनस के 9 बराबर में x का स्क्वायर, 25 में से 9 करोगे तो 16 x का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर बराबर में x का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। डायरेक्ट याद करो कि अगर 3 और 5 या 3 और 4 का जोड़ा दिया होगा तो 5 आएगा, 3 और 5 का दिया होगा तो 4 आएगा। तो यानी पाइथागोरस ट्रिपलेट होती है 3, 4 और 5 की। कितनी होती है, 3, 4 और 5 की। क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इनमें ज्यादा टाइम लेना ही नहीं है हमको, और ना हमको ज्यादा लिखना है, हमको सिर्फ क्या करना है, सॉल्व करना है। हमको क्या करना है, केवल और केवल सॉल्व करना है। ठीक है मेरे भाइयों, चलिए वीडियो को लाइक कर देना जो चैनल पर नया हो, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 3 महीने तक लगातार मुझसे जुड़े रहना है आप लोगों को। थोड़ी बहुत तो भाई मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को मेरे साथ में। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को करके बताते हैं। ये क्वेश्चन देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन है। कोण पी का मान बताना है आपको, कोण पी का मान आपको बताना है। अब देखो सबसे पहले देखेंगे हम कि क्या ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है हमको, क्या ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जो हमको 2 त्रिभुज बनाए हुए हैं, क्या एक दूसरे के समरूप हैं कि नहीं है। सबसे पहले तो प्रायोरिटी यही होगी। देखो समरूप कैसे चेक करोगे, इसमें रेशियो चेक कर लो। जैसे कि ये 6 है, 2 से मल्टीप्लाई हुआ, इसमें 12 हो गए ये वाली साइड। ये 3√3 है, 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 6√3 हो गई, और ये वाली ये है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 7.6 हो गई। इसका मतलब सब में बराबर बराबर का रेशियो है, इसमें भी 2 से तीनों साइडों में 2-2 का रेशियो कंप्लीटली चल रहा है। तो इसके एंगल भी आपस में कैसे होने चाहिए, बराबर रेशियोज में होने चाहिए। अब हम देखेंगे कि जैसे देखो 3√3 है, इसके सामने वाला एंगल कितना है, 60 है, तो 6√3 है, इसके सामने वाला एंगल भी कितना होना चाहिए, 60। अब देखो 6 है, इसके सामने वाला एंगल कितना होना चाहिए, 80 है दिया हुआ है, तो 12 है, इसके सामने वाला एंगल कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए। अब हमसे पूछा क्या था, केवल कोण पी का मान, तो 80 और 60 कितने हो जाते हैं, 140, और तीनों कोणों का योगफल हमको पता है त्रिभुज का कितना होता है, सिर्फ और सिर्फ 180। तो जरूरत कितने की बची हमको, 40 की, तो ये कितना हो जाएगा 40। इतना यूनिक तरीका आप लोगों को बताया, इससे ज्यादा आसान तरीका कुछ भी नहीं हो सकता एंगल को निकालने का और सही तरीके से सॉल्व करने का, समझ रहे हो ना। देखो मैंने इसके पहले चेक किए कि भुजाओं का रेशियो बराबर है कि नहीं, तो मैंने चेक किया, देखो 6 और 12 है, 3√3 बट्टे में 6√3 है, और 3.8 है और 7.6 है, 6 दूनी 12 यानी 1/2, इसको से कैंसिल करो, 3 दूनी 6 1/2, 38 दूनी 76 यानी 1/2, सब में रेशियो बराबर है 1/2 1/2 1/2। इसका मतलब दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है, दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है, तो एंगल भी बराबर होने चाहिए। 3√3 के सामने वाला एंगल कितना है, 60, तो 6√3 के सामने वाला एंगल भी 60 ही होना चाहिए। इसी प्रकार इसके एंगल 6 है, तो इसके सामने वाला 80 है, तो इसके सामने वाला भी 80 होगा, तो बचा हुआ कितना बचा, 40 बचा। यहाँ तक की बातें क्लियर है। चलिए आगे की तरफ बढ़े। चलो भाई अब इस क्वेश्चन को करता हूं मैं। तो वर्ग अंतराल दिया हुआ है और माध्यिका का वर्ग बताना है, माध्यिका वर्ग बताना है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक शेप बना लेता हूँ कुछ इस टाइप का, टेबल देखता हूँ कैसी दी हुई है, इस तरीके की नहीं बनानी है मुझे। कैंसिल कर यार इसको, अबे यार इसको भी कैंसिल कर, फिर इसको भी कैंसिल कर, चल मैं ही खुद बना लेता हूँ। देखो हमको क्या है, इस तरीके से दिया हुआ है हमको, ठीक है। इसमें क्या करना है, हमको वर्ग अंतराल को लिख देना है, और इसमें हमको क्या लिख देना है, तो देखो इसमें लिख लेता हूं मैं वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल समझते हुए चलना। और ये दिया हुआ है बारंबारता, तो माध्यिका के लिए हमको क्या निकालनी पड़ती है, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, ठीक है। अब देखो वर्ग अंतराल दिया हुआ है 0 से 10 तक, फिर कितना है 10 से 20 तक, फिर कितना है 20 से 30 तक, फिर कितना है 30 से 40 तक, फिर कितना है 50 से 60 तक, सॉरी 40 से 50 रह गया, फिर है आपका
40 से 50 तक, फिर आपका 50 से 60 तक, ठीक है। इसमें 7, 12, 18, 15, 10 और 3। अब संचयी बारंबारता कैसे बनाते हैं, इस वाले नंबर को सेम लिखेंगे। 12 में 7 को जोड़ेंगे कितना हो गया 19, 18 में 19 को जोड़ेंगे कितना हो गया 37, 15 में 37 को जोड़ेंगे तो 7 और 5 12 की 2 16 की 1, 3 और 4 और 1 5, 52, 52 और 10 कितने होते हैं 62, 62 और 3 कितने होंगे जोड़ करके 65। तो ओवरऑल जो रिजल्ट आया हमारा वो जोड़ करके n की वैल्यू कितनी आ गई है 65। अब हमको निकालना क्या होता है CF। CF कैसे निकालेंगे, इसको आधा करो, n/2 करोगे तो कितना आ जाएगा 65 का आधा कितना होता है 32 दूनी 64 होते हैं 32.5 यानी 32.5, कितना आएगा 32.5। अब हम देखेंगे 32.5 किसके ज्यादा नजदीक है या फिर, तो 32.5 37 के ज्यादा नजदीक है। तो इसके जो सामने वाला जो अंतराल होगा, इसके जो सामने वाला जो अंतराल होगा उसी को बोलते हैं हम माध्यक वर्ग, उसी को हम बोल देते हैं माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग कौन है हमारा 20 और 30, 20 और 30 यानी ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बिल्कुल पूछा जाता है। मुझे पता थी आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ, आप लोगों के दिमाग में कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है, कुछ ना कुछ खुजली जरूर होगी, तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। ऐसा मत सोचना कि एक नंबर है तो ज्यादा ही सरल लिख दिया जाएगा। देखो 13वां क्वेश्चन क्या है, यदि sin थीटा बराबर cos थीटा है तो थीटा का मान क्या होगा। sin थीटा और cos थीटा का मान कब बराबर होता है, sin थीटा cos थीटा का मान बराबर होता है 1/√2 यानी कब बराबर होते हैं जब ये 45 डिग्री पर होते हैं। दोनों की वैल्यू कब बराबर होगी जब 45 डिग्री, क्योंकि sin 45 का मान भी 1/√2, cos 45 का मान भी 1/√2, ठीक है। चलिए ठीक है, ये तो था आपका 13वां क्वेश्चन हो गया हमारा 45। अब 14वें क्वेश्चन को करते हैं, चलिए ठीक है। अब देखो 14वें क्वेश्चन में क्या करना है हमको, cos 0 का मान कितना बता था, cos 0 का मान सर 1 होता है। 15वां tan 2a बराबर 1 है तो 2a न्यून कोण है तो a का मान कितना होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो करोगे कैसे, tan 2a बराबर 1, तो मैं सर ऐसा भी तो कर सकता हूं कि tan के अंदर ये वैल्यू कितने की होती है, tan के अंदर ये वैल्यू होती है 45 की, क्योंकि tan 45 का मान होता है 1। अब tan से अगर tan को मैं हटा दूं तो 2a बराबर कितना बचेगा 45, तो a बराबर कितना हो जाएगा 45/2, 45/2 का मतलब होता है 22.5, कितना होता है 22.5, यानी ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। 15 क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखो 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन है sec प्लस के tan बराबर इनटू में 1 माइनस के sin a का मान किसके बराबर होगा। देखो सभी लोग, sec a प्लस के tan a और 1 माइनस के sin a की वैल्यू किसके बराबर होगी। तो देखो अगर कोई क्वेश्चन, अब देखो sec a प्लस के tan a इंटू 1 माइनस के sin a का मान कितना होगा ये बताना है। तो क्वेश्चन अगर पहले से ही sin cos में दिया हुआ है तो कुछ नहीं करोगे, क्योंकि इसको करने की जो ट्रिक है ना, वो देखो एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, पहले से ही बनाई हुई है, पिछली बार बच्चों को बताया था, पिछले साल बनाई थी और बहुत जबरदस्त वीडियो, अच्छा ठीक ठाक व्यूज बिल्कुल मिला के मिला। तो आपको करना क्या है, एक बार उस वीडियो को जाकर के देख लेना कि ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है। मैं बता रहा हूं कि उसको देखने के बाद आपकी जो शिकायतें हैं ना वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगी कि सर ट्रिग्नोमेट्री नहीं होती है। मैंने बहुत बच्चों को ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ा लिया, ऑनलाइन, उससे ज़्यादा बेहतर तरीका कुछ भी नहीं हो सकता ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करने का। और यूँ तो आपका लाखों वीडियो आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर कि कौन सी ट्रिक, फलाना ट्रिक, ढकाना ट्रिक, कुछ तो आपको इसे भी सिखा देंगे कि 5 मिनट में ट्रिग्नोमेट्री में मास्टर हो जाओगे। तो बताओ ऐसा कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तरीके होते हैं कुछ, उनको अप्लाई करना पड़ता है, जाकर के वीडियो जरूर देखना। देखो अगर कोई क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करना है और साइन कॉस में दिया हुआ है तो आप लोग कुछ मत करोगे, ठीक है, यानी क्वेश्चन को जैसे करते हैं कैलकुलेशन तौर पर उस तरीके से करोगे। लेकिन अगर सेक और टेन दिए हुए हैं तो सबसे पहले इनको चेंज करोगे, किसमें, साइन और कॉस में। सेक दिया है, टेन दिया है, साइन और कॉस को छोड़ करके कुछ भी दिया उसको चेंज करो। सेक को मैं 1/cos लिख सकता हूँ, टेन को मैं साइन ए बट्टे में कॉस ए लिख सकता हूँ, इंटू में 1 - के साइन ए। अब देखो यहाँ पर एलसीएम आएगा आपका कॉस ए, ये हो जाएगा 1 के साइन ए इंटू में 1 के साइन ए, 1 साइन ए 1 साइन ए 1 के साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। 1 साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। कॉस ए से कॉस कैंसिल, तो बची क्या हमारे पास कॉस ए। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है सर। चलो ये क्वेश्चन देखो, इतना जबरदस्त क्वेश्चन है ना भाई, मैं क्या ही कहूँ इस क्वेश्चन के बारे में। बहुत मतलब ऐसा कोई एग्जाम नहीं जा रहा, मतलब ऐसी कोई साल नहीं जा रही, ऐसा कोई ईयर नहीं जा रहा, ऐसा कोई सेट नहीं जा रहा जिसमें इस क्वेश्चन को ना डाला जाता हो।
इस क्वेश्चन को ना डाला जाता हो ऐसा तो मैंने मतलब बहुत कम ही बार देखा। हर बार ये क्वेश्चन आपके पेपर में मिलता है कि बारंबारता का माध्य दिया हुआ है, माध्यिका दी हुई है तो इसका बहुलक वर्ग ज्ञात कीजिए, माध्य दिया है, बहुलक दिया है, माध्यक दिया है तो माध्य ज्ञात कीजिए। इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार पूछा जा रहा है। अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, कई बार, एक बार नहीं कई बार पूछा जा चुका है। तो बारंबारता का माध्य दिया होगा, माध्यिका दी हुई होगी, बहुलक पूछ लेगा, बहुलक दिया होगा, माध्यिका दी होगी, माध्य पूछ लेगा, कुछ ना कुछ आपसे पूछता ही रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को करोगे कैसे आप लोग, क्वेश्चन को करोगे कैसे, देखो तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 3 माध्यक, ठीक है, बहुलक प्लस 2 माध्य, ये इसका फॉर्मूला होता है। 3 माध्यक, बहुलक प्लस 2 माध्य, यानी कि 3 तो माध्यक यानी 3 मीडियन, बहुलक और 2 माध्य। अब हमको देखो बहुलक हमसे पूछा क्या है, बहुलक पूछा है, माध्य कितना दिया हुआ है हमको, यानी माध्यिका जो दी हुई है हमको कितनी दी हुई है 25.8, बहुलक कितना दिया हुआ है, बहुलक हमसे पूछा है इसको x मान लेते हैं, और माध्य कितना दिया हुआ है हमको 26.1। इसको सॉल्व करो, x की वैल्यू बताओ, इसका मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए सभी लोगों से। देखते हैं कौन इसको करके बताता है, 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, चलिए 18वां क्वेश्चन देखिए, बहुलक वर्ग क्या होता है, तो जैसे माध्यिका वर्ग होता है ऐसे बहुलक वर्ग होता है। तो बहुलक वर्ग कैसे निकालोगे, यहाँ चेक करोगे सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू है 12, तो 12 के जो सामने होगा वही हमारा बहुलक वर्ग होगा, यानी 10 और 15, 10 और 15 आपका बहुलक वर्ग बन जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी आयताकार खेत, चलो इस वाले के लिए थोड़ा सा इसको वो कर देता हूं मैं ऊपर की तरफ ऐसे, ठीक है, चलो कैसे करोगे हम इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, एक आयताकार क्षेत्रफल बना लेते हैं हम कुछ इस तरीके से। अब इसका क्षेत्रफल दिया हुआ 30 मीटर स्क्वायर, यदि लंबाई इसकी चौड़ाई x से 1 मीटर अधिक हो, यानी चौड़ाई x है तो लंबाई इसकी 1 मीटर अधिक कर देनी है x+1, तो उसका कौन सा समीकरण सही होगा, तो हम जानते हैं क्षेत्रफल का जो मान होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई के बराबर, लंबाई गुणा चौड़ाई के बराबर। लंबाई कितनी, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 30, लंबाई कितनी दी हुई है x+1 और चौड़ाई कितनी दी हुई है x 30, x² प्लस के x² प्लस के x माइनस के 30, किस ऑप्शन में है ये, x² प्लस के x माइनस के 30 ऑप्शन नंबर सी में है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। एक पासे को बार बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, एक बार फेंकने पर सॉरी, तो जैसे को हम एक पासे को जब एक बार फेंकेंगे तो क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं आएगा। अब हमसे पूछा क्या, सम संख्या प्राप्त करी जाए, यानी इवेंट जो हमारा क्या है सम संख्या का है, सम होती है 2, 4 और 6, यही संख्या होती है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, 2, 4, 6 यानी कितने नंबर है हमारे पास 3, ठीक है, सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, एक पासे को फेंका जाता है, ठीक है, और टोटल हमारे पास कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि 6 हैं, 3 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ आपका जो एमसीक्यूज वाला पार्ट होता है, यानी 20 नंबर जो होते हैं वो हो गए पक्के, 20 नंबर आपके। अब आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन अच्छी तरीके से खुद से सॉल्व किए हैं। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, अब आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, कई सारे पेपर देख लिए होंगे अभी तक तो आपने यार, अगर नहीं देखे तो जाकर के देख लो। ऐसा कोई भी आपका बोर्ड का पेपर नहीं है यूपी बोर्ड क्लास 10th का जिसमें ऐसा क्वेश्चन ना पूछा जा रहा हो। सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। देखो करना कैसे है, इसको करोगे कैसे, मैं इसको इधर रख देता हूँ, इधर से करते हैं इसको सॉल्व। चलो थोड़ा बहुत इसको सॉल्व करके बताता हूँ आपको। देखो क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है हमको। तो करना क्या है, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, क्या है, थोड़ा सा मैं कम लिखूंगा इस जगह पर, शॉर्ट में करते हुआ चलूंगा, इससे टाइम से सॉल्व हो जाए पेपर, ठीक है। परिमेय संख्या है, अगर ये परिमेय संख्या होगी तो क्या होगा 7√5 बराबर में a/b लिखा जाएगा, जहां a, b क्या है, सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, ठीक है। अब क्या करना होगा, दोनों तरफ वर्ग वाला प्रोसेस नहीं करेंगे इसके अंदर, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है, 7 को इसके नीचे ले जाएंगे, तो a/b इंटू में हो जाएगा 7। अब ये हमारा जो क्वेश्चन आया इस तरीके का, ये वाली साइड कौन सी हमारी LHS और ये वाली साइड कौन सी हमारी RHS,
अब हम देखते हैं कि LHS और RHS की वैल्यू आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है वो कैसा है, अपरिमेय। कैसा है, अपरिमेय। और ये वाला हिस्सा कैसा है, परिमेय, जो कि आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, अगर ये अपरिमेय है तो ये भी हिस्सा कैसा होना चाहिए था, अपरिमेय ही होना चाहिए था। ठीक है, अब ये तो हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये अपरिमेय संख्या है। इसमें ए और बी की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि ये परिमेय होगा कि अपरिमेय, तो इसको अपरिमेय ही होना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला हिस्सा कैसा है, अपरिमेय है। तो हम लिखेंगे हमारी कल्पना गलत थी, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को करोगे सॉल्व। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन करोगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है उस चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 14 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर 30 का कोण अवतरित करता है। अब हमको चाप की लंबाई बतानी है, चाप की क्या करनी है, लंबाई हमको बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहले वाले जो क्वेश्चन है उसका बी पार्ट कर रहे हैं हम। चाप की लंबाई बतानी है, ठीक है, और जो त्रिज्या कितनी दी हुई है हमारे पास 14 सेंटीमीटर, कितनी दी हुई है हमारे पास 14 सेंटीमीटर, और कोण कितने का दिया हुआ है 30 डिग्री का दिया हुआ है। तो हम जानते हैं चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, चाप की लंबाई का जो फॉर्मूला होता है एल की वैल्यू हम बात करें तो थीटा बट्टे 360 2 पाई आर होता है। कितना होता है, थीटा बट्टे 360 2 पाई आर। फॉर्मूलों को लिख लेना, अगर नहीं पता है, अच्छी तरीके से नहीं याद है तो मुझे कमेंट कर देना, वैसे सर फॉर्मूला कमेंट कर देना, मैं अगली वीडियो फॉर्मूले के ऊपर लेकर के आ जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला नहीं याद तो क्वेश्चन कैसे करोगे। 30 बट्टे में 360 2 पाई, आर का मान हो गया 14, पाई का मान हम रख लेते हैं 3 से इसको 12 बार कैंसिल कर लेंगे, पाई का मान रख लेते हैं 22/7, क्योंकि कुछ दिया नहीं है तो 22/7 ही रख लेते हैं। 7 से कैंसिल होगा 2 बार, 2 से कैंसिल होगा 6 बार, 2 से कैंसिल होगा 3 बार, तो 22 ऊपर और 3 नीचे। तो एल का मान कितना आ गया, एल बराबर 22/3 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई कितनी होगी, 22/3 सेंटीमीटर की लंबाई होगी चाप की। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। चलो ठीक है, ये हो गया आपका बी वाला पार्ट कंप्लीट। अब देखो इसको क्वेश्चन नंबर सी, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंडों को इतने के अनुपात में विभाजित करते हैं। इतना जबरदस्त क्वेश्चन भाई, चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन है और 1 का सी क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको करते हैं सॉल्व। बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, जो एक रेखा ए, एक बिंदु है ए और एक बिंदु है हमारा बी, और निर्देशांक क्या है, इसके हैं 2, -1 और इसके हैं 3, 4। ठीक है, इसके कितने हैं, अब देखो अनुपात दिया हुआ है, अनुपात कितना दिया हुआ है हमको 3:2, यानी ये m की वैल्यू है और ये n की वैल्यू है, ये x1 है ये y1 है, ये x2 है ये y2 है। तो जो हमारे अनुपात निकलते हैं, यानी कि जो हमारे निर्देशांक निकलते हैं, उसका फॉर्मूला होता है अंत विभाजन का फॉर्मूला m(x2) प्लस के n(x1) अपॉन m+n और m(y2) प्लस n(y1) अपॉन m+n। ठीक है, अब करें इसको सॉल्व। तो m की जगह पर है हमारा 3 इंटू में x2 की जगह पर है हमारा 2, n की जगह पर है हमारा 2, x1 की जगह पर है 3, m+n यानी कि 3 + 2 यानी कि 5, m की जगह पर 3, y2 की जगह पर -1, n की जगह पर 2, y1 की जगह पर 4 बट्टे में 5। ये हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 3 दूनी 6 बट्टे में 5, ये हो जाएगा -3 प्लस 4 दूनी 8 बट्टे में 5, 6 और 6 12 बट्टे में 5, हो जाएगा 5 बट्टे में 5, आउट करोगे तो 12/5 कॉमा में 1, ये हमारे निर्देशांक निकल करके आ जाएंगे। यह हो जाएगा हमारा निर्देशांक निकल करके क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है मेरे भाइयों, समझ में आ रही है ना, यहाँ तक कि कोई बात है, कोई भी दिक्कत कोई परेशानी हो कमेंट करके जरूर बताते चलना, और स्क्रीनशॉट साथ के साथ लेते हुए चलो, क्योंकि आपको इसकी जो क्लास चल रही है ये पीडीएफ नहीं मिल पाएगी, आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेगी क्या, आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेगी ये जो क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करा रहा हूँ इसकी पीडीएफ। एक्स का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु इतने इतने के निर्देशांकों के बीच की दूरी क्या होगी, 5 सेंटीमीटर होगी, यानी कि x, 2 और 6,5, ये x1 ये y1, ये x2 ये y2, और इनके बीच की दूरी कितनी है 5 मात्रक, कितनी है 5 मात्रक। ठीक है मेरे भाई, अब देखो करना क्या है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। d की वैल्यू कितनी दी हुई है 5 मात्रक, तो 5 लिख लेंगे। x1 कितना दिया हुआ है x, और x2 कितना दिया हुआ है 6 का होल स्क्वायर, y1 कितना दिया हुआ है 2, y2 कितना दिया हुआ है 5 का होल स्क्वायर। अब देखो 5 है और ये अंडर रूट है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा।
बड़ा करोगे तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर और यहाँ पर ये अपना अंडर रूट हट जाएगा, तो यानी ये बचेगा x माइनस के 6 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट हट जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 होता है और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस के 6 36 माइनस के 12x ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया हमने यहाँ पर x स्क्वायर और माइनस के 12x। 36 और 9 कितने होते हैं आपके 36 और 9 हो गए आपके 37 38 39 40 41 42 43 44 45 हो गए। कोई बताता भी नहीं है यार। चलो मेरे भाइयों 45 में से 25 गए तो कितने बचेंगे 20 बचेंगे। अब गुणनखंड कर लेना और x की वैल्यू निकाल लेना। यहाँ तक तो कर ही लोगे ना। चलिए इसी के साथ मैं ई वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करा देता हूँ आप लोगों को। चलिए अब इस वाले हिस्से को सॉल्व कर देता हूं मैं। देखो क्वेश्चन नंबर ई जो है आपका, सिद्ध कीजिए 1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा की वैल्यू हमको दिखानी है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो कैसे दिखाओगे इसको। एक काम करते हैं, इस वाले हिस्से को सॉल्व करें तो ये वाला हिस्सा आ जाना चाहिए, यही तो तरीका होता है करने का। तो मैं इस वाले हिस्से को ले लेता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस के कॉस थीटा। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब मैं एक को क्या कर लूँ, एक का स्क्वायर कर लेता हूँ, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो 1 माइनस के कॉस थीटा और एक बार हो जाएगा 1 प्लस के कॉस थीटा, नीचे जाएगा 1 माइनस के कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल। अब बचा ये वाली वैल्यू कट जाएगी, 1 प्लस के कॉस थीटा बचा। लेकिन आंसर लाना है सेक में, तो कॉस को सेक में बदल दो, 1 अपॉन सेक थीटा। सॉल्व करोगे सेक थीटा प्लस के 1 अपॉन में सेक थीटा, इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए माध्य ज्ञात करना है इस क्वेश्चन का। माध्य, निम्नलिखित का माध्य ज्ञात कीजिए। इस वाले क्वेश्चन को और कराऊं मैं आप लोगों को। निम्नलिखित की सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। देखो बारंबारता दी हुई है हमको 0,6 6,12 12 माइनस 18 18 माइनस 24 24 माइनस 30, ये हो जाएगा 5 9 10 12 4। ठीक है, माध्य निकालने के लिए क्या होता है, सबसे पहले ये तो हम बारंबारता दी हुई है, ये आ जाती एफ, सॉरी ये तो हो जाती एक्स आई हो जाती है अपनी। तो एफ कैसे निकालते हो, तो इन दोनों को जोड़कर आधा, 6 और 0 को जोड़ोगे तो आधा हो जाएगा 3, 12 और 6 को जोड़ोगे तो आधा कितना हो जाएगा, 12 और 6 कितने होते हैं 18 यानी 9, 6 का अंतर है, 9 और 6 कितने होते हैं आपके 15, 15 और 6 कितने होते हैं 21, 21 और 6 कितने होते हैं 27। अब करोगे एक्स आई गुणा एफ आई, 5 दिया 15, 9 नाम 81, 15 धाड़े 150, 21 गुणा 12 करोगे तो 12 के 12 कितने सोलह 1, 12 दूनी 24 1 25, 27 चौके 27 दूनी 7 चौके 28 की 8 सोलह 2, 4 दूनी 8 और 2 10। और इसको क्या करोगे, इसको जोड़ करके और इसको जोड़ करके डिवाइड कर दोगे। यहाँ तक का काम आप लोगों को करना है।